नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार में वरुण कुमार। मैं बता दूं कि अभी मैं विधानसभा मखदूमपुर क्षेत्र में आया हूं। यहाँ के भी लोगों से मैं जानना चाहूँगा और फिलहाल यहाँ के विधायक जो है उनके कार्यकाल के बारे में भी जानना चाहूँगा। यहाँ से लोगों से भी बात करूँगा, जानूँगा कि क्या क्या यहाँ पर कमियाँ रह गई हैं और क्या क्या उनकी जो कमियाँ थी वो ये 5 साल में पूरा हुई है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जल्दी उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या यहाँ के विधायक ने यहाँ के ग्रामीणों को सुविधा दी। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ युवा हैं। हम फिलहाल युवा से ही बात करेंगे क्योंकि नाम हुआ सर सुजीत यादव, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता भी हैं। आपका मैं विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ जी। आपका विधायक कार्यकाल कैसा रहा है? विधायक जी का तो कार्यकाल मेरे अनुसार बहुत अच्छा रहा है अभी तक, क्योंकि देखिए सदन में बात उठाते हैं युवाओं के लिए। जहाँ तक 13 पॉइंट रजिस्टर की बात हुई थी, SC/ST आरक्षण को लेकर बात हुई थी, तो सबसे पहले सदन में बात उठाने वाले हमारे सतीश दास जी हैं। अब मखदूमपुर विधानसभा में जितना भी काम हुआ है, करीब करीब हर गांव में काम उनका कुछ न कुछ काम हुआ है। जैसे पेपर में उनके बारे में आता है, वो मीडिया के माध्यम से ही हम लोग जानकारी लिए हैं। तो सतीश दास के लिए देखें कि अच्छा इनका फीडबैक है, सारा कुछ अपने क्षेत्र के लिए सक्रिय रहते हैं। जी, सक्रिय तो रहते हैं। हाल ही में एक घटना हुआ था पखनपुरा में, एक मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो डेथ कर गए थे। तो फिर पत्ती बिघा, फिर जमालपुर में। तो देखते हैं कि सुख दुख में हमारे सतीश दास जी आए हुए रहते हैं। चाहे हमारे भी गांव में कोई तरह के रहता है, घटना होता है, तो वह हम मौजूद रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो सक्रिय रहते हैं भैया। लोगों के बीच में आना जाना मैंने उनका रहता है। जी, लोगों के बीच में तो रहता है। कोई तरह की समस्या अगर फ़ोन कीजिएगा तो एक बार में कॉल उठाते हैं। अब बोलते हैं भी क्या कोई बात है, बोलिए। उनको अगर सूचना पहुंच जाता है उनके पास तो वो दौड़े आ जाते हैं। इतना तो हम देखें अभी भैया। का जो समय जो चल रहा है, चुनाव नजदीक आ रखे, पार्टी दर पर दर पार्टी आ रही है, अनेक पार्टी दावे कर रही है जी। हर पार्टी हर क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रही है जी। अभी जन स्वराज पार्टी भी है जी। उनका भी दावा है कि भाई बिहार में उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले शराब चालू करेगी। तो पार्टी तो हर पार्टी अभी भैया एक्टिव हो गया है, चुनावी दौर है तो ठीक है, शराब आप चालू कीजिए जो भी। तो युवाओं के लिए शराब मायने नहीं ना रखता भैया। आप शिक्षा के लिए प्राथमिकता देते तो हम लोग सोचते भी एक टाइम, लेकिन आप शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी युवा को बर्बाद कर रहे हैं। एक तो युवा भी बर्बाद है। उनका कहना है कि युवाओं को हम प्लेन होने से रोकेंगे, युवा जो बाहर जाते हैं उनको बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं रोजगार देंगे, यहीं प्लान करेंगे, यहीं पूरी फैक्ट्रियाँ खोलेंगे। तो इतने दिन से तो आप बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, बहुत सारे खुद हम उनके मुँह से भी सुने हुए कि हम गुजरात में काम किए हैं, फिर ममता बनर्जी दूसरा स्टेट में काम किए हम किंग मेकर के रूप में। तो हम कभी नहीं देखे कि गरीबों का पार्टी जो RJD है, चाहे जो भी महागठबंधन बिहार में चलता है, उनके लिए आप कभी काम किए हैं? नहीं काम किए हैं। इससे पता चलता है कि आप भी ऊपर लेवल वाला के लिए साथ में सिर्फ चुनावी जुमला दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग के बीच में आकर। तो अगर उनको अगर मन है तभी इंतज़ार करें, युवाओं के लिए काम करें। उनको काम देखेगा तो लोग युवा मौका देगा उनको। लेकिन अभी सभी युवाओं ने ठान लिया है कि तेजस्वी को सरकार बनाना है इस बार, क्योंकि तेजस्वी यादव से उम्मीद है हम सभी युवाओं को, क्योंकि वो बहुत कम कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करके दिखाए हैं युवाओं के। तो इसी उम्मीद से हम लोग खड़ा हैं उनके लिए, उनके साथ हैं। कितना मैंने लाभुक होंगे, लगता है कि वो 20 महीने में कार्य कर पाएंगे वो? देखिए भैया, बोले तो हैं, तो मानिए कि आप 100% कोई काम पे खड़ा नहीं होएगा, लेकिन 80% भी अगर काम करिएगा तो युवा समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो समझेगा कि नहीं भैया अगर इतना साल के बाद एक तो मौका मिला, 20 महीना मांग रहे हैं, तो हम ही सब युवाओं को चाहिए कि एक बार मौका दे देना चाहिए। मैंने जी, सरकार में बदल उठ फिर हो सकता है। जी सर, हो सकता है सर की मांगे। आपको क्या लगता है? जैसे हम लोग तो ये युवा लड़कन के तो बस एक ही काम रहता है कि रोज़गार चाहिए, और रोज़गार के लिए अभी से तेजस्वी से बेहतर हमको कोई नहीं दिख रहा है। इसलिए तेजस्वी से बेहतर कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप अभी बोले कुछ देर पहले बोले कि 20 महीना मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस समय वो गठबंधन में आए थे, नीतीश जी के साथ में भी आए थे, उसे 17 महीना में 4 लाख कुछ नौकरी दिए थे, ये तो आपको भी पता होगा। जब वो 20 महीना मांग रहे हैं तो हो सकता है 4 ही लाख और दें। हम नहीं कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे, 4 लाख देंगे। 4 लाख तो बेरोजगारी दूर होगी ना। लेकिन वो नीतीश सरकार क्या दारू बंद करके क्या कर रहे हैं? होम डिलीवरी घर पहुंचा रहे हैं। नहीं, उनका तो कहना है कि शराब पूरी तरह से बंद है और इसके लिए हमारी पूरी टीम गठन है और हर जगह। सर, आप न्यूज़ भी देखते होंगे, गांव घर मोहल्ला में
जानते भी होंगे कि होम डिलीवरी फ़ोन करिए घर पहुंचा जाएगा। पहले दुकान से जाके ख़रीदना पड़ता था, वही दारू 400 रुपये में ख़रीदना पड़ता था, वही दारू अब घर पहुंचा के 1000 रुपये में मिल रहा था। गरीबी दूर हो रहा है या गरीबी और बढ़ती जा रही है? कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जो हो रही है तो गरीब पे ही आपत्ति गिर रही है। कहीं अगर जीएसटी होता है, अगर बोल रहे हैं कि हम जीएसटी पूरा बंद कर दिया, जीएसटी तो हम लोग भी देते हैं, हर नीमक पर देते हैं, बिस्किट पर देते हैं, हर चीज़ पर देते हैं, फ़ायदा हम लोग का भी है। लेकिन जो प्रिंट पहले जो अब तो और ज़्यादा घपला होगा ना, क्योंकि अगर जीएसटी बंद कर दिया, जितना सामान मार्केट में आया हुआ है एक बैग आप अलाउंस कर दिए, गवर्नमेंट को प्रिंटेड नहीं निकालने के लिए बोलिएगा, जो 10 रुपये मिल रहा है वो 8 रुपये में अब मिलेगा? देगा दुकानदार? नहीं देगा। पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, देगा वो? देगा नहीं देगा, क्योंकि आपको टाइम देना चाहिए, सिस्टम से आना चाहिए। आपके पास आईएएस IPS बहुत सा है, हम लोग से तो बहुत गुणवान वहाँ हैं, वो होना चाहिए उनको। और रही बात है कि किसान के लिए, तो किसान के लिए बस एक ही चीज़ है, आज अगर आपकी बच्ची की शादी रहेगी और ऑफलाइन जिसका है उसका ज़मीन तो नहीं बिकेगा। जो अगर वही स्रोत है, अगर बेरोज़गार है, और बेरोज़गारी 10 साल में ये बढ़ा दिए, 5 साल उधर आए तो काम किए थे, लेकिन 10 साल में इधर बेरोज़गारी बढ़ा के अफसरशाही बढ़ाए हैं। और लगता है जिस समय इन्होंने सर्वे जो चालू किया है जमीन का, क्या उचित समय था? और समय भी बड़ा कम दिया गया था, दिया गया ना सर। आपको भी ये चीज़ समझ में आता है कि 1 महीने अंदर या साल भर के अंदर आप सिस्टम से अगर करते कि ज़मीन, अगर किसी को ज़मीन बेचना है, बंटवारा करना है, तो पहले मौखिक बंटवारा हो जाती थी, लेकिन आज अगर बंटवारा है तो उसके लिए आप टाइम दीजिए। बहुत सा ऐसा है कि खतियान रिकॉर्ड रूम में जाइएगा तो फटा हुआ मिलता है, हम कहाँ से रिकॉर्ड लावेंगे? अगर मेरा पूर्वजों का अगर ज़मीन है तो उसके लिए आप व्यवस्था आपको करना होगा ना। आपके पास तो समय देना होगा और समय समय पे कैंप लगाने की आवश्यकता है। कैंप लगाने की व्यवस्था है। आज अगर जाइएगा, अगर वही चीज़ परिमार्जन पहले जो ऑनलाइन होता था, आज चल जाइए CO और कर्मचारी भी जाइए, मांगेगा आपको 10,000 रुपया, खुला रेट बंद गया है। अच्छा, हाँ, ये सरकारी कर्मचारी में भ्रष्टाचार बढ़ा गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले 10% था ना, जो बोले ना कि पहले 10 रुपया अगर मांग करता था तो आज 100 रुपया मांगता है, पहले 100 रुपया मांगता था तो आज 1000 रुपया मांगता है। वर्तमान सरकार तो दावा करती है कि अगर कोई भ्रष्टाचार हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई पैसा मांगता, घूस मांगता, उस पर कानूनी कार्रवाई। अच्छा सर, हम एगो बात पूछते हैं कि आज है कुछ उसमें मानते हैं कि जनता लोग को भी अपने गलती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मेरा ये सरकारी होने जा रहा है, हवा इतना उठा हुआ है, किसान को सब चीज़ को जो जानकारी है नहीं, उसको लग रहा है कि 50 लाख का प्रॉपर्टी है, हवा उड़ जाएगा, तो इसके कारण है कि वो बेचारा घूस मजबूरन देता है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार नाम है सर। एक हमारे युवा और बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा, अभी जो आपका जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? विधायक तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और काम यही देखिए, रोड भी उन्हीं का दिया हुआ है। आगे भी बहुत सारा जो मतलब काम जो करना चाहिए वैसे बहुत सारे काम किए हैं हर एक जगह, और संडे के संडे जनता दरबार भी लगता है। मतलब जनता दरबार लगा रहे हो? हाँ, आम जनों की बात सुन रहे बात सुनने के लिए। और बाकी किन्हीं को पर्सनली प्रॉब्लम होगा तो अलग विरोध है। विरोध देखिए, पार्टी है तो सतीश दास इधर देखिए, आपको कोई विरोध नहीं। जनता दरबार मखदूमपुर लगा है, 5 साल है सर। विधायक बहुत अच्छा है, विधानसभा मुद्दा उठाती है, पार्टी है, नेता जन है, तो विरोध वो तो लगा वाला था। देखिए 190 लेकिन इसका फैसला आम जनता करते हैं, आप जैसे जनता करते हैं। हाँ, पार्टी बहुत, पार्टी से सतीश दास को टिकट मिलना चाहिए, बहुत अच्छा विधायक है। प्रत्येक संडे को आप जाइए मखदूमपुर, जनता दरबार लगा रहते हैं, लगा रहता है। मतलब आम गरीबों की बात वो सुनते हैं एकदम। क्या नाम है आपका? हरिराम कुमार। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, सारी बात को सुनते हैं। आपको 11 बजे रात को भी कॉल कर दीजिए कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको कॉल को रिस्पॉन्स लेते हैं। मैंने वो आम जनों से मिले रहते हैं। आम जनों को अपने विधायक से उम्मीद करते हैं। जी, हम लोग चाह रहे हैं कि उनको फिर एक बार टिकट मिले। देखिए, अभी वर्तमान सरकार है, कई पार्टी भी आई हुई है, बीच में जन स्वराज भी आई हुई है, एनडीए की पार्टी है, भाजपा के एजेंडे है, पार्टी है, राजद की पार्टी है। एक युवा के नाते किस लगता है कि कौन सी पार्टी की सरकार रहनी चाहिए? अभी तो तेजस्वी यादव की रहनी चाहिए सर। अच्छा, आप लोग तेजस्वी को इस बार चाह रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव को चाहिए। युवा जी, रोजगार चाहिए, ऐसे तो सिर्फ आने के लिए बहुत सारे पार्टियाँ। आप काफ़ी सीनियर लग रहे हैं, अभी जितनी बात की युवा में तो आप सीनियर लग रहे हैं।
आपने दोनों सरकार के काल देखा होगा, जो अभी वर्तमान सरकार है, इसके पीछे की सरकार, कैसा रहा दोनों सरकार का काल, कुछ बता पाएंगे? वो तो सरकार जो पहलिका जो है सबसे घटिया है, समझे। लालू यादव ने तो 24 लाख चाहे 24 करोड़ रुपया मांगा तो उसको तो जेल में सड़ाया गया। आज इसको क्या बोले, ये जो घपला किया 71 करोड़ रुपया, 71,000 करोड़ का किया जनता के लिए, कुछ नहीं। एनडीए ने जो घोटाला किया है, हाँ घोटाला किया है, तो क्या लगता है इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए? एकदम कार्रवाई होना चाहिए। बाकी इसकी सरकार है इसलिए क्या बोले है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। आपको हर 5 साल में ताकत मिलता है, इस बार भी ताकत मिला आपको वोट देके सरकार गिराने और सरकार बनाने का। हाँ तो हमने तो तेजस्वी को बनाएंगे, है ना? हाँ जनता सरकार को बनाएंगे, हम कभी नहीं एडीएन को देंगे। अच्छा, तो इस बार मतलब कि आप लोग अपने तरफ से पूरा तैयार है? हाँ एकदम तैयार हैं। कि जो भी होगा जनता हाँ। अपना फैसला ले चुकी है। हाँ कार्यकाल आपने दोनों को देख रखा है। हाँ देख लिया, वो एकदम घटिया सरकार है हम लोगों को। हाँ अभी जब तेजस्वी ने कहा कि हम 2000 करेंगे तो ये फट से बड़ी 1100 कर दिया। अच्छा, पहले से कहाँ ही बैठा हुआ था। हमारा आज 72 बरस उम्र होने जा रहा है, क्यों नहीं दिया पहले से, सब पैसा खा गया। पेंशन मिल रहा है आपको? अभी तो 1100 रुपये दिया। अच्छा, इससे पहले 400 था। हाँ 700 रुपया उसमें वृद्धि किया गया है। हाँ इसमें 1100 रुपया किया गया है। हाँ तो क्या लग रहा है कि कोई 1000 रुपया खा रहा है, करोड़ों खा रहा है, और हमरा एगो भिखमंगे बनिए एगो भिक्षा दिए हैं, इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं। और अपेक्षा करते हैं। हाँ क्या नाम होता है आपका? हमरा विजय प्रसाद यादव है। यहाँ कहाँ के रहने वाले हो? हम हैं जोलबिघा के रहने वाले, मनियामा पंचायत का। हमारे साथ काफ़ी युवा भी जुड़े हुए थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी जुड़े हुए थे। इनकी नाराज़गी इनकी है कि घोटाला अगर वर्तमान सरकार भी की है और इसके पहले की भी सरकार की है, तो पहले की सरकार को अगर सज़ा मिली है तो वर्तमान सरकार ने भी अगर घोटाला किया तो उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं अभी जिस जगह हम खड़े हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं की संख्या ज़्यादा थी। युवाओं ने कहीं ना कहीं मन बना रखा है कि मेरी मत उस जगह रहेगी जो युवा की बात करेगी। चुनाव नज़दीक है, बाकी युवा स्वतंत्र हैं, सब लोग लोकतंत्र है, लोग स्वतंत्र हैं, अपना मत और अपना ताकत मतदान करके ही करेंगे। तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें DW समाचार। मैं वरुण कुमार।